आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सर्विस हमारी जिमनी की फर्स्ट। तो अभी हमारी जो जिमनी है ना वो अप्रोक्स 1350 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट सर्विस होती है वो 1000 किलोमीटर के ऊपर होती है। तो 1350 किलोमीटर क्यों करके लाया हूँ मैं, मेरा थोड़ा सा रीज़न था, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि क्या कुछ होने वाला है। ये नॉर्मल जो फर्स्ट सर्विस वॉशिंग वाली है वो नहीं होने वाली है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें चेंज कराने वाले हैं हमारी जिमनी के अंदर। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों करवा रहा हूँ मैं। और चलिए फटाफट पहले गाड़ी देता हूँ और बाकी फॉर्मेलिटीज़ करता हूँ यहाँ पे और गाड़ी को लगवाता हूँ सर्विस पे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है इसके बाद। तो फटाफट चलते हैं और आपको बताता हूँ क्या कुछ चेंज कराने वाले हैं हम फर्स्ट सर्विस के अंदर। तो जी ये देखो हमारी जो किलोमीटर से अभी 1350 अप्रोक्स हो चुके हैं और लोकल में माइलेज वही 12.5 कुछ आ रही है, क्योंकि कल हम लोग एक वीडियो भी बना रहे थे जिसकी वजह से बार बार स्टार्ट स्टॉप हो रही थी, तो उसकी वजह से भी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और इसकी कुछ कुछ चीज़ें चेंज कराते हैं और मिलूंगा अब आपको आगे वीडियो में। कोशिश करूँगा अंदर अगर इन लोगों ने वीडियो बनाने दे दी तो मेरे को। तो जी हमारा पहला चेंज हो रहा है फुली सिंथेटिक 016 इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल चेंज क्यों करा रहा हूँ वो मैं गाड़ी में बैठूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, बट हम लोग फर्स्ट सर्विस में ही इंजन ऑयल को भी चेंज करा रहे हैं। अभी भैया ड्रेन करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की कि कैसा इंजन ऑयल निकलता है। तो बेसिकली जो हमारी इंजन ब्रेकिंग होती है वो पहले 1000 किलोमीटर में हो चुकी होती है। मेरे 1300 किलोमीटर हो चुके थे, तो जितनी टूट फूट होनी थी इंजन के अंदर वो मेरी हो चुकी थी। और वो जो मेटल पार्टिकल्स है वो मेरे इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर के अंदर स्टक थे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जब तक इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा गाड़ी की परफॉर्मेंस और जो स्मूथनेस है वो भी नहीं इंक्रीज़ होगी, ना ही माइलेज के अंदर कोई फ़र्क आएगा। तो सबसे बेस्ट डिसीजन यही था मेरा कि जंसकार जाने से पहले मैं इंजन ऑयल चेंज करा लेता हूँ, क्योंकि जितनी स्मूथनेस होगी ना इंजन ऑयल चेंज करने के बाद ही होगी। तो जिमनी के अंदर जो हमारा इंजन ऑयल डलता है वो 016 डलता है, और ये फुली सिंथेटिक ऑयल है। 3.6 लीटर हमारा इंजन ऑयल डलेगा, जिसकी टोटल वैल्यू आती है करीबन 1600 रुपये। तो आप किसी भी और इंजन ऑयल को मत बोलना उनको डालने को और इसी के लिए फोर्स करना। यूजली उनके पास 3.5 लीटर की होती है और वो 100 ml अलग से डाल देते हैं। मेरे पुराने इंजन ऑयल की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी और मेरे को मना भी किया था इन्होंने, बट आप 1000 या 5000 पे इसको चेंज करा लेना। 5000 पे कराओगे तो 10,000 पे फिर से कराना पड़ेगा आपको। कभी भी सर्विस कराने आओगे ना, ये लोग ना शैम्पू डालते हैं ये वाला। अब ये पहाड़ों में लेके जाओगे तो जम जाएगा ठंड में, लेकिन प्लेन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक होता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है इनका। तो इस चीज़ में आप लोग कह सकते हो कि मत डालो ये वाला। इन्हीं का जो फ्यूल फिल्टर है ना ये बड़ा ध्यान से डलवाना। ये वाला डलेगा इसमें जिसमें 8 छेद है। ये अभी भी मैंने इनको बोला था पहले, तो इन्होंने अभी भी गलत डाला हुआ है 6 वाला। गिन लो। हमारा पहले डला था ये वाला डला हुआ है, अभी डला है ये वाला। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लास्ट में देखो आप डिजिट में फ़र्क है। तो अभी वो निकालेंगे भैया तो मैं दिखाता हूँ। तो जी ये देखो इसमें अभी ये डला हुआ था, लेकिन हमें डालना ये वाला है। इसमें 8 आएंगे, इसमें 6 आएंगे। तो जी फाइनली हमारी सर्विस हो गई है, गाड़ी चमक गई है। निकलते हैं अब यहाँ से, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। तो आपको आगे चल के बताऊँगा क्या कुछ हमने कराया है इसके अंदर। और तो जी हम लोग आ गए हैं गाड़ी की सर्विस करा के, और पहली सर्विस के अंदर हमारा खर्चा आया 1700 रुपये समथिंग। ऐसा क्यों किया मैंने और क्यों अपना इंजन ऑयल चेंज कराया मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पहले 1000 किलोमीटर होते हैं वो होते हैं इंजन की ब्रेकिंग के लिए, जिसके अंदर आपके इंजन में बहुत सारे ऐसे पार्ट रहते हैं जो टूटते हैं फूटते हैं और वो ऑयल के अंदर ही मिक्स हो के इंजन में घूमते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि बेसिकली मैंडेटरी नहीं होता और ना ही कंपनी रिकमेंड करती है इस चीज़ को। कंपनी के अकॉर्डिंग तो जिमनी की जो पहली इंजन ऑयल चेंज होना है वो होना है 10,000 किलोमीटर पे। बट इंजन जो है इसका बहुत सस्ता है और वो केवल 1600 रुपये का आपका आता है। 3.6 लीटर फुली सिंथेटिक 016 इंजन ऑयल। तो मेरे को लगा कि कॉस्टिंग बहुत कम है और उसके फ़ायदे ज़्यादा पड़ेंगे। फ़ायदे क्या है कि इंजन आपका स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि जो पहले 1000 किलोमीटर में जितना टूटना फूटना होता है इंजन का, ब्रेक इन होता है, वो सब हो जाता है। और वैसे भी मैंने तो 1300 समथिंग किलोमीटर पे इसकी सर्विस कराई है, तो मेरा जितना भी इंजन ब्रेकिंग होना था वो हो चुका था। अब जो अगले 9000 किलोमीटर थे मेरी गाड़ी उसी इंजन ऑयल के ऊपर चलनी थी, जिसके अंदर वो सारे पार्टिकल जो टूटे थे
वो या तो ऑयल फिल्टर के अंदर फंस के रहेंगे या वो इंजन में ही घूमते रहेंगे। उसकी वजह से होगा क्या कि इंजन ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पाएगा, इंजन की माइलेज इतनी ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा और परफॉर्मेंस पे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कुछ कुछ चिमनीज़ के साथ हमारे ग्रुप में ये हुआ है कि उनका इंजन की जो ऑयल है वो क्वालिटी थोड़ी बेकार निकली है। अब उसका XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है कि पीछे से कुछ हल्का इंजन ऑयल डाल दिया गया था मारुति से, या वो बहुत टाइम से ऐसे ही था, अब मेरे को नहीं पता, या वो टेस्टिंग में जब, क्योंकि लोकल गाड़ी जब आती है डीलर के पास वो भी टेस्ट करता है, वो वहाँ पे कुछ हुआ है, वो अलग सबकी अपने अपने सिनेरियोज़ है। तो मेरे को अपने मन में डाउट नहीं रखना था, क्योंकि मेरे को जाना था जंस्कार, और जंस्कार एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पे गाड़ी को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप वहाँ पे फंस भी सकते हो। तो इस इंजन ऑयल की वजह से मेरे को काफ़ी फ़र्क लगा जब मैंने उसको चेंज कराया। मेरी गाड़ी की जो स्मूथनेस थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, हल्की हल्की आवाज़ भी आती थी अंदर इंजन की, और हल्की हल्की वाइब्रेशंस भी थी, वो गाड़ी की कम हुई हैं। और मेरी जो माइलेज है गाड़ी की वो भी हल्की सी इंक्रीज़ हुई है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने सिटी लिमिट्स पे माइलेज शो करी है आप लोगों को, उसके अंदर मेरी माइलेज आई थी 13 किलोमीटर की। और हम लोग इससे अगली वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हमारी, मैं जंस्कार में जब गया हूँ उसके ऊपर मेरा कितना तेल लगा है, कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, मैं आप लोगों को वो शो करूँगा। और उसमें हम लोग फिर देखते हैं कि माइलेज क्या आई है, क्या वो घटी है। यूजुअली तो हाईवे पे तो बढ़नी चाहिए, लेकिन जब आप हिल्स एरिया में जाते हो तो आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकंड गियर में ही शिफ्ट करती रहती है, जिसकी वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। कुछ कुछ गाड़ियों की तो 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर पे ही माइलेज आती है, और जिनकी प्लेन्स में माइलेज 15-16 आ रही होती है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या गाड़ी जो जिमनी है हमारी, इसकी माइलेज घटी है, पहाड़ों में बढ़ी है, क्या है वो उस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा ही। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी गाड़ी स्मूथ रहे, लॉन्ग टर्म में सही बनी रहे, तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट फर्स्ट 1000 किलोमीटर नहीं तो 5000 किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल चेंज कराना चाहिए। मैंने फर्स्ट 1000 पे इसीलिए करा लिया क्योंकि 10,000 में मेरे को कराना तो है ही वापस से। तो एटलीस्ट मेरा ये 7-8-9 हज़ार किलोमीटर मेरा ये इंजन ऑयल चल जाएगा। अगर मैं 5000 किलोमीटर पे चलाता तो वो मेरे को फिर 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद चेंज कराना पड़ता, जो मेरे कोई काम का था नहीं, क्योंकि वो मेरे किलोमीटर तो वेस्ट हो गए ना। तो आई होप सो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। और जल्दी हम लोग लेह ट्रिप भी बना रहे हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करे बिन मत जाना।